करके हमको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाले मानवर काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, नायकों को मैं नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग, हमारी उम्र के साथी, हमारी माता बहनें, सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु, सम्मानित मंच का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। अब सीधी भाषा में आपसे बात है जाए, क्योंकि हम विद्वान तो इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ही समाज का हम हिस्सा हैं। हम भी गांव देहात से आते हैं। जैसे कि आज मानवर काशीराम साहब का जो जन्म जयंती के पावन अवसर पर जो आज ये प्रोग्राम रखा है, वो निरुद्देश्य नहीं है। यह प्रोग्राम में रखने के पीछे कोई कारण है। तो हमने ये प्रोग्राम क्यों रखो है? एक तो अपनी समाज को इतिहास से वाकिफ कराओ, और दूसरी बात जो हमारे महापुरुषों को अधूरो सपनों है बात पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने को हटे या ना, ये बताओ पहले तो। अगर है तो बताओ, यदि नहीं है तो प्रोग्राम बहुत सारे संगठन है, पार्टी है, आते हैं और महापुरुषों के नाम की जय जयकार करके चले जाते हैं, लेकिन बदलाव ना आए समाज में। यदि आ रहे हो तो मुझे बता दो, बदलाव ना आए। तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुजन और मूल निवासी समाज की तरफ से कि संघर्षों के साये में बहुजन मूल निवासी का इतिहास पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे नौजवान भाइयों को जानने की जरूरत है। एक तो जो दुश्मन हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के जितने सम्मानित वक्तागण हैं, उन्हीं को मजबूत करने को काम कर रहे हैं। एक तो दुश्मन हमें तोड़ रहा है जाति और धर्म को नाम लेके, और हमारे जो बुद्धिजीवी वक्ता है वो नहीं बता रहे तुम्हारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। अब तो आज मैं बताऊंगा तुम्हें आपको दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं, और उस समय जो मानव को शर्मसार करने वाली व्यवस्था जय भारत में ही कहूं, विदेश में नहीं, कोई अधिकार ना हो, अंधकार में डूबो है समाजो। आज जो बाबा साहब ने हमें SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी जो 85% में एक कर दियो, मई दुश्मन ने तो हमें 6743 जाति में फिर बांट दियो। तो भाई वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बात ये है कि जब इतनी अमानवीय व्यवस्था जब देश में रहती, तो सबसे पहला जो काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, क्योंकि हमसे पहले वक्ताओं ने आपको बताया है कि उन्होंने जब शिक्षा की अलग जगाई, क्योंकि उनका अपमान हुआ वो आप सुन चुके, तो जब उन्हें घर से बाहर निकाल दियो, उनके बिरादरी और परिवार घरवाले ने कहा उन्हें संग दे होगा, बात समय कौन ने संग दे बतावा? उस्मान शेख नाम के एक मुसलमान ने संग दे, शायद आप जानकारी हो चाहे ना हो। उन्होंने अपने घर में पहला विद्यालय खोला, और माता सावित्रीबाई फूले को संग मां फातिमा शेख ने दे। जब वो घर से निकल के जाती कहीं सावित्रीबाई फूले,
उन पे कीचड़ और गोबर कौन फेंकते हो भैया? वही लोग फेंकते थे। ये बातें मैं आपको इसलिए कहना जरूरी समझता हूँ कि जो आज के माहौल में दुश्मनों ने भारत, पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान, हमारे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कुछ नहीं। ये दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये है भैया, मैंने मंच पे दोबारा 108 साल के संघर्ष में बाबा साहब के संग कितनों जुल्म अत्याचार करो ने, उनके बारे में तो पढ़ाई करो और उनको भी डिटेल से बताया करो, ताकि हमारे नौजवान और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भटका हुआ है। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने ही समाज के प्रति भ्रष्ट है जाए, बेईमान है जाए, दुश्मन की जरूरत ना है, तो दुश्मन को ही काम करो। तो जब बाबा साहब ने तमाम अमानवीय शोषण झेलते हुए जब बाबा साहब लंदन पढ़ने गए और माते पढ़ के आए और आपने कोल्हापुर रियासत में नौकरी करी, बाबा साहब ने थाईलैंड में डंडन से उठा के रह रहे, कोई लोग जिनकी आज भक्ति कर रहे हो, उन्हें आप पोषक करके मजबूत बना रहे हो। बाबा साहब ने पानी मांगो अपमान करो, मंगू मुसलमान नहीं सम्मान दियो, पानी दे। और सबसे बड़ी बात जो भीषण काल में जो मनुस्मृति लिखी गई का या में तुम जो है जानवर से बदतर बना दिए गए हम आप सब, क्योंकि डीएनए तो हाथ में एक ही है, तो शोध है वो भाई 85% को तो डीएनए एक ही है। अब जाए खाने जाओगे दुश्मन, अब चिल्ला रहा बिलबिली मच रही है, एक ही विदेशी है अकेलो पर। अब जो माने जो हाई पर किताब लिख गई जाति के नाम पे, धर्म नाम पे महिलाओं को सभी अधिकारों से वंचित, उनको जो मनुस्मृति दहन करने का जो कार्यक्रम था, बाबा साहब ने कहा कि ये अमानवीय ग्रंथ है, मैं इसको जलाऊंगा, तो किसी ने उनको जलाने के लिए स्थान नहीं दिया। आप महाराष्ट्र में सुन के हैरान रह जाओगे, महाराष्ट्र में जमीन देवे को काम फत्ते खान नाम के मुसलमान ने करो जब मनुस्मृति दहन करी गई। और सबसे बड़ी बात जब अंग्रेज आए, साइमन कमीशन आया, हमारी जनगणना के हिसाब में प्रतिनिधित्व देवे का तमाम कमीशन आए और बाबा साहब ने हमारे उत्थान के लिए, भाई अच्छा लग रहा हो तो मैं यहाँ पे बताऊं, तो बाबा साहब ने हमारे उत्थान के लिए संसद के लिए रास्ता चुना, क्योंकि कोलंबिया आप लंदन पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि मुझे संसद जाना होगा और अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करना होगा। तो आप यूं सुन के हैरान रह जाओगे, शायद आप सुनी हो या ना सुनी हो, यदि सुनी हो तो ये बात आपने शेयर करने की जरूरत है। तो बाबा साहब जब भंडारा से चुनाव लड़े तो वहां पर भी ये जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने बाबा साहब को हराने में पूरा जी जान लगाया और बाबा साहब को हरा दिया। उन्हों पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन मुसलमानों ने वहां पर भी फूल बरसाए और मनवादी ताकतों ने ये कह दिया कि बाबा साहब तुम्हारे लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या खिड़कियां तक बंद है। तो ये सुन के हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। बंगाल के फजलुर रहमान नाम के एक मुख्यमंत्री ने फरीदपुर, जसौर, खुरना, बोरीसार से बाबा साहब है चुनाव जिता के असेंबली भेजने का काम करो। वहां बताओ, बातें जब अधूरी रह जाती है कि दुश्मन भी हमको बांट रहा है और हमारे भी लोग हमारा इतिहास ठीक से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत में भीषण आग लगी हुई है जाति और धर्म के नाम पर। फिर सबसे बड़ी मौलिक बात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त 1932 जो लंदन में हुई थी, वहां पर हमको सारे अधिकार मिलने वाले थे, क्योंकि हम बाबा साहब की मदद इसलिए कर रहे थे, उस समय हम मजबूत थे, हमारा सेपरेट इलेक्टेड था, हमारी शासन प्रशासन में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी थी, हमारी अलग लीडरशिप थी। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब और 5 मुस्लिम डेलीगेशन गए थे। उस समय हमारे बहुजन समाज को अधिकार मिलने वाला था। उस समय गांधी पार्टी ने उनको रोक करके और
और वहां के जो वायसराय थे उनसे कहा कि हम भारत के नेता आपस में मिलकर डिसाइड कर लेंगे और सुबह आपको प्रस्ताव दे देंगे। तो वहां के डेलीगेशन ने समझा कि आप सब मिलकर ये काम करते हैं तो अच्छा है। उन्होंने एक रात का समय दिया और उस रात में पता है क्या भयो? रात में ये भयो कि गांधी एंड पार्टी के सारे लोग हमारे मुस्लिम डेलीगेट के जो नेता है उनके पास गए और उनसे कहा गई, उनसे ये कही कि भाई तुम्हारी सबरी मांग मानने का हम तैयार हैं। अरे अछूतन ने और सूतरन ने काय को अधिकार दे पा रहे हो? उस समय का जो मुसलमान था वो ईमान वाला था। आज के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय के मुसलमान के अंदर ईमान बसता था, वो जुर्म और जाति के खिलाफ खड़ा होता था। तो उस समय जबकि मुसलमानों ने एक बात कही कि कुरान शरीफ में एक आयत नाज़िल होती है, इस दुनिया में दंगे की आग, ऊंच नीच की आग, फसाद की आग जो कोई लगाएगा अल्लाह उसको मिटाएगा। तो उन्होंने कहा कि गांधी हम तो तुमको महात्मा समझते थे लेकिन आप महात्मा नहीं हो, बहुत बड़े शैतान हो। तो जब सुबह जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां ये कहा गया, जो मुस्लिम डेलीगेशन थे उन्होंने ये कहा कि जो प्रस्ताव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो मांगे भारत के लोगों के लिए मांगी है, हम उन मांगों का जाहिर समर्थन करते हैं। तब जाकर के आपको ये वोट का अधिकार, जो अधिकारों की बात हो रही है, कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ और कम्युनल अवार्ड घोषित होने के बाद ही भारत की प्रजासत्ताक को, बहुजन समाज को, मूल निवासी समाज अधिकार प्राप्त हुए। ये मौलिक अधिकार है। चलो, क्योंकि आज मानव काशीराम साहब को जन्मदिन है तो थोड़ा इंट्रो बोलना जरूरी है। बाबा साहब ने बड़ी दुख और मुसीबत के बाद अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। लंबी फिलोसफी हो जाएगी। अपने 4 बच्चा कुर्बान करते हमारे काजे हमको अधिकार दिलाया, हमारे लिए लड़े। क्योंकि बाबा साहब ने यहीं आगरा में रामलीला ग्राउंड में रोते हुए कहा कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया और 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग और लीडरशिप, और एक हमारे जो समाज में जो बौद्ध बनते हैं उनको भी कहा, क्योंकि उनका काम था चरक भिक्खु चारकांग, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अंतानुहिताय, आदि कल्याण और मध्य कल्याण, क्योंकि उनको बहुजन हित के लिए कार्य करना था। उस कार्य करने में वो असफल रहे। तो बाबा साहब ने यहाँ आगरा में रोते हुए ये भाषण दिया। बाबा साहब का जो सबसे उद्घोष था, बाबा साहब कहते थे मुझे बुद्ध राष्ट्र बनाना है। जैसे ही बाबा साहब ने ये बात कही और बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। अब वो दुश्मनों की चाल रही, स्लो पॉइजन दिया, क्या दिया, रिपोर्ट आज तक जो है प्रकाशित नहीं हुई है, सामने नहीं आई है। अब यहाँ जो मामला था जो 20 साल का, तो बाबा साहब यहाँ आगरा में कह रहे हैं कि मोजा तंबू में बम्बू लगावे बा कोई ना दिख रहा, और जब मैं दूर दूर तक देख हूँ तो मेरा कलेजा फट जावे। जो कारवा में यहाँ तक लाया हूँ, अगर मेरे बुद्धिजीवी समाज के लोग हो तो मुझे आगे मत ले जाओ तो पीछे मत जान दी हूँ। लेकिन आज आप थोड़ा विश्लेषण करो, जी कारवा हमने आगे बढ़ा दिया या पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा हो ना, जा रहा हो तो हाथ उठा के क्यों जा रहा हो, और ना जा रहा तो भाई। तो इतने सारे संगठन है के बावजूद पहले तो हमें जो है बोलो नुमा दिए जा रहा, कुर्सी पे ना बैठन दिए जा रहा, शिक्षा से हमें दूर रखो जा रहा, कोई सारी बंदिशें हमारे ऊपर जानवरों से ज्यादा बदतर कर दिया। तालाब में हमें पानी ना पीने जा रहा, कुत्ता बिल्ली पी रहे हैं, आदमी ना पी रहे। लेकिन आज इतने सबरे अधिकार मिलने के बावजूद आज तो हम पढ़े लिखे हुए हैं, है गए या ना है गए? नेता हम में बहुत है, बुद्धिजीवी हम में बहुत है, संगठन बहुत चल रहे हैं। बावजूद उसके जो एक आदमी हमें गुलामी से जो है आजादी की तरफ जो धकेल गया, आजादी दिला गया, ये धिक्कार है हमारे जिंदा है पे कि हम इतने सारे संगठन और पार्टी चलाने के बाद कार्रवाई आगे तो छोड़ो, वो मंकी महिला को ऊपर पीछे धकेल दो। आज क्या स्थिति है? स्थिति खराब है या ना है? तो काशीराम साहब DRDO में महाराष्ट्र में आप 1 क्लास के अधिकारी हैं और वहां राजस्थान पे प्रताड़ित दीनावाना जी थे सर, और DK खापड़ी जी, उनको वहां जब प्रताड़ित किया गया तो वो भी वहीं पहुंच गए।
सबसे पहले दीना बाना जी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती मनावे का है परमिशन मांगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश लोग थे उनका शासन था। उन्होंने वो जयंती देने से इनकार कर दिया, तो उनको जबरदस्ती जयंती मनाने के कारण उनको बर्खास्त कर दिया। आप बैठे थे, मानव काशीराम साहब ने कहा कि कितने मूर्ख आदमियों बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, आप एक जयंती मनाने के चक्कर में आपने अपनी नौकरी को गवा दिया। तब उन्होंने मानव काशीराम साहब से कही कि ये नौकरी तुम्हें मिली है ना, जय महान मूर्ति की बदौलत मिली है, नहीं नौकरी की तो छोड़ो, आप बैठने के भी लायक इन्होंने नहीं समझा। तो उनका दिमाग चकरा गया, उनको ये एहसास था कि मैं तो बनाऊंगा, अपनी मेहनत से बनाऊं, मैं पढ़ लिख के मिलाऊं। आज भी हमारे लोगों का ये भूत है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम बनने भाई जहाँ काय को योगदान है, और जब अधिकारी में रहेगा तो कायदे बनोगे, और जब संविधान लागू हुए थे पहले क्यों न बन गए भैया, जब क्यों न बन गए तुम? तो बात है अधिकार की। तो उन्होंने काशीराम साहब को एक किताब दी, एलिएशन ऑफ कास्ट। काशीराम साहब ने किताब पढ़ी थी। आप डी.के. कापड़े और दीना बाना जी उनके पास गए, काशीराम साहब किताब पढ़ रहे, किताब पढ़ के लौटे आए, फिर दोबारा गए, फिर आप किताब पढ़ रहे, फिर लौटे आए, फिर तीसरे दिन गए। आप डी.के. कापड़े और दीना बाना जी ये सोच रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख आदमी है, एक किताब दिए 3 दिन से पढ़ी नहीं है। तो मैं हिम्मत जुटाते हुए पूछी, काशीराम साहब हमने आपको एक किताब दी, आप 3 दिन से जो क्या पढ़ते नहीं हो, क्या टाइम पास के लिए इसको लेकर बैठ जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिस दिन से ये किताब पढ़ना शुरू की है, इस किताब को मैं सैकड़ों बार पढ़ चुका हूँ और तब से लेकर अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये जहां तक जो नौकरी मिली थी वो महापुरुषों के त्याग और बलिदान के कारण मिली थी, लेकिन जो अब मैं काम करूंगा वो बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में काम करूंगा। तो मानव काशीराम साहब डी.के. कापड़े और दीना बाना जी से कहा कि भाई जो वहां का जो वायसराय था, जो उच्च जाति का था, जहाँ बैठा हुआ था कंपनी में, उससे कहा काशीराम साहब ने एक दरवाजे पर आप खड़े हो जाना, एक दरवाजे पर आप खड़े हो जाना डी.के. कापड़े जी, और मैं इसको देखूंगा। तो वो दोनों खड़े हुए और मानव काशीराम साहब ने उस अधिकारी की बहुत पिटाई की। पिटाई करने का परिणाम ये आया, हलचल मच गई, और हलचल मचने के बाद उनको नौकरी से जो है निकाल दिया गया। तब मानव काशीराम साहब ने बहुजन समाज के उत्थान के लिए पहला कदम हमारे उत्थान के लिए जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने की दिशा में कार्य किया, और आप वहां से आगे बढ़े। तो जो बाबा साहब का जो दर्द था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया, तो मानव काशीराम साहब ने पढ़े लिखे समाज के लोगों से ये कलंक उतारने के लिए ये बामसे नाम के संगठन की स्थापना की। ये मानव काशीराम साहब डी.के. कापड़े और दीना बाना जी के द्वारा संगठन है बामसे। उन्होंने SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी जो भारत के 85% लोग हैं उनके हक और उत्थान के लिए ये बामसे की स्थापना की, और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज को जगाया। और उनसे जो बाबा साहब का जो ऋण है, उन्होंने कहा कि जो नौकरी आपको महापुरुषों के त्याग और बलिदान और प्रतिनिधित्व के कारण मिली है, आप अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा अपने समाज के हक और उत्थान के लिए लगाइए। वो कमी को पूरा करने के लिए बामसे बनाई। अब देश में 2 आंदोलन है, देश में 2 आंदोलन है, एक RSS और दूसरा बामसे जो राष्ट्रीय स्तर का। बामसे हमें आपस में जोड़ता है, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, और जो RSS क्या करता है, तो 6743 जातियों में हमको तोड़ने का काम करता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्रमिक असमानता, भेदभाव, छुआछूत, अनटचेबिलिटी के आधार पर वो हमको भाई से भाई को अलग करने का काम करता है। तो मानव काशीराम साहब ने, क्योंकि बाबा साहब की एक RPI पार्टी थी, आप सबको पता होगा, लेकिन जब RPI में उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया, तो मानव काशीराम साहब ने कहा बामन बनिया छोड़ बाकी सबरे DS4, यही नारा उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा बामन की बोली बनिया की झोली, और जो चलाते हैं उनकी गोली अब इनसे टक्कर लेगी बहुजनों की, मूल निवासियों की, काशीराम की टोली। उन्होंने ये नारे दिए और आपने बड़ी बड़ी चूड़े हिला दी।
फिर एक परिवर्तन आया और जो दबे कुचले जो लोग थे, जिनके साथ जुल्म और अत्याचार होता था, उनके गांव में मरहम लगाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। और ये जो पार्टियां जो बनाई गई थी, वो हमारे हक और उत्थान के लिए तो बनाई गई थी। जब गौतम बुद्ध कह चुके हैं चरक भिक्षु चारकांग के माध्यम से कि हमें बहुजनों के हित और कल्याण के लिए ही काम करना है साहब, या नहीं करना है? अगर वो सर्वजनों की बात करते तो जरूर लिखते, लेकिन उन्होंने बहुजनों के बारे में लिखा। अब एक जो महत्वपूर्ण संदेश है, मानवर काशीराम साहब ने कहा, वोट ते लेंगे CMPM और आरक्षण ते लेंगे SP और DM। क्या वोट से शासन ले पा रहे हो? EVM मशीन ने सत्यानाश कर दो सब। वोट कौन डाल ले हो जाएगी मई, खूब लाल लगा के दो। EVM मशीन ने बहुजन समाज के वोट को सत्यानाश कर दियो। इसीलिए जो शासक है वो हमारी और आपकी राय सुनता, जिसके मन में आता है वो करता है। अब आरक्षण को तो मामला तुम्हारे सामने है। 2009 में सरकार लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लाई। अब लोग कह तो रहे हैं कि भैया शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। अब शिक्षा के तो 3-3, 4-4 पैटर्न बना दी। बाबा साहब तो कह रहे हैं कि शिक्षा पैटर्न एक रहे हो। अब CBSE अलग है, हिंदी अलग है और ICSE अलग है। तो क्या संभवता है कि वो हिंदी माध्यमिक वाला बच्चा जो उसका कंपैरिजन कर जाए? कितनी महंगी फीस है। क्या ये षड्यंत्र नहीं है बहुजन समाज को, मूल्यवासी समाज को रोकने का? तो क्या हमें इस दिशा में काम नहीं करना चाहिए? भाई हम चिल्ला रहे रात और दिन के, हमारे महापुरुषों को सपनों पूरा होना चाहिए। कैसे हो ये मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, ऐसा तो है ना। मूर्तियां तो क्रांति नहीं करती, विचार क्रांति करता है, शब्द क्रांति करता है। तो हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो नई जमाने की मनुस्मृति EVM मशीन का है, जहाँ पे मानवर जो मेश्राम साहब पूरे देश में 2012 की जगह रहे, 2012 से गांव जाकर कश्मीर और कन्याकुमारी से जगा रहे। हम जनता जगह नेता चुना जगह, हमारी तो समस्या को समाधान 3 मिनट में आ जाए। नेताओं को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो हमें इस बात का आकलन करना होगा। अब ये 9 अप्रैल आ रहा है, जहां में जेल भरो आंदोलन है EVM मशीन पे, और बामन मेश्राम करें, उनकी पार्टी करें, उनके संगठन करें। बाकी के जो लोग हैं, जो लीडर सब कर चुके हैं और हमारे समाज को अपने आप को उनका लीडर बताते हैं, उनके मोहम्मद दही कैसे जम जाए? उनको बोलना चाहिए ना। जो सारी समस्याएं जो आज उत्पन्न हो रही है, हम अलग अलग रहकर